सलाम हो उस हस्ती अक़दस पर, ताहिर व मुताहिर पर, जिनका नामी नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुझे चूँकि इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए यहाँ बुलाया गया है, सबसे पहले मैं स्टेज पर बैठे हुए अपने मुअज़्ज़ज़ उस्ताद कराम को यहाँ आने पर उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मोस्ट वेलकम भी कहता हूँ। और उसके अलावा आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल कर आए यहाँ, इस ट्रेनिंग में आपने हिस्सा लिया, आप पाकिस्तान रेड क्रिसेंट का हिस्सा बने। जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट कोई चीज़ नहीं है, ये एक जज्बे का नाम है, ये एक तहरीक है, एक बैनुल-अक़वामी तहरीक है जिसका बुनियादी मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। आज हमारा अदारा इस दूर दराज के इलाके में आया है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अमूमन हम देखते हैं गोलाबारी होती है, ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आते हैं, फ्लड्स आते हैं। तो उस सूरत हाल में हमारी मदद को पहुँचने वाले अदारे बहुत देर से यहाँ पे पहुँचते हैं, चाहे वो सरकारी अदारे हों या निजी अदारे हों, वो बहुत देर से पहुँचते हैं। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो सबसे पहले रिस्पॉन्डर होते हैं। और अगर यहाँ पर किसी तरह का भी कोई भी यहाँ पे डिज़ास्टर आता है तो उसमें सबसे पहले रिस्पांस हम लोगों ने करना है। और रिस्पांस हम किस सूरत में करेंगे? जब हमें उसके बारे में तरबियत होगी, उसके बारे में इल्म होगा कि ये जो चीज़ आई है इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, कैसे अपने लोगों को महफूज रखना है, वो जो डिज़ास्टर आया है उससे कैसे दूर रहना है और उसके जो असरात हैं उसको कैसे कम से कम तर करना है। इसी बारे में 3 दिन आपको बताया गया। और जिस तरह से डिज़ास्टर के हवाले से हम बात करते हैं, 2 तरह के डिज़ास्टर होते हैं। एक नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं जैसा कि ज़लज़ले हैं, सैलाब हैं, फ्लड्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। ये आगे नेचुरल डिज़ास्टर कुदरत की तरफ से होते हैं। इनको तो रोका नहीं जा सकता, इनके असरात को भी रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। कोई भी चीज़ हो तो उसके असरात को कम से कम तर किया जा सकता है, शायद मुकम्मल ख़त्म ना किया जा सके। आज हम कोशिश करेंगे कि जो फ्लड आता है उसके करीब हम तामीरात ना करें, हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने मोहल्ले के, अपने करीब के लोगों को तैयार करेंगे कि वो वहाँ पे तामीरात ना करें। हम ये करेंगे अगर किसी का बाजू टूट जाता है उसकी मरहम पट्टी करेंगे, उसको फर्स्ट एड देंगे। ये उसकी क्या होती है, ये उसका पहला रिस्पॉन्ड हमारी तरफ से होगा। कि हमने देखा जिस तरह ज़लज़ले के अंदर बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से मर गए कि उनके पास तरबियत नहीं थी कि उन्हें फर्स्ट एड कैसे दी जाए। अभी मैं गुज़श्ता दिनों चिनारी में था, तो वहाँ एक पीछे इलाका है गढ़धामा, उसके पीछे से वो हमारे साथ एक वाक़या शेयर कर रहे थे कि ज़लज़ले से चंद दिन पहले पाकिस्तान रेड क्रिसेंट की टीम उनके स्कूल में गई, तो उसने बताया कि फर्स्ट एड कैसे देनी है, अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है उससे कैसे आपने पहला जो आपका फेज़ है वो क्या करना है। वो कहते हैं ज़लज़ले में मैंने अपनी जान भी, बल्कि जवेदी साहब भी वहीं पे थे, तो उन्होंने बताया मैंने अपने आप को बचाया और काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई सिर्फ किस वजह से कि 2-3 रोज़ कबल जो हमें तरबियत दी गई थी, जो हमारे ज़हन में पड़ गया था, वो रास्ते हमने इख्तियार किए तो हमारी जान बच गई। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि अमूमन गोलाबारी होती है, उससे बहुत सारे लोग ज़ख्मी होते हैं। और फिर ये है कि गोलाबारी के साथ साथ बॉर्डर एरियाज पर जो माइंस वगैरह लगे हुए होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था, तो वो अमूमन ये होता है कि बारिशों के साथ या जब जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू होती है, वो बहकर मकामी आबादी की तरफ आने शुरू हो जाती है, तो अमूमन लोगों को मालूम नहीं होता। तो क्या होता है कि हम उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं कि हमें उसकी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो उससे अमूमन बहुत सारे हादसात वाक़े होते हैं। जिस तरह मैंने आपके साथ कल कुछ वाक़े भी डिस्कस किए थे। तो क्या है, हमें उन चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहना है। और आखिर में चूँकि वक्त खासा करीब भी है, तो ये बताता चलूँ कि ये जो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट है ये एक बैनुल-अक़वामी तहरीक है। और इस अदारे ने, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट ने, अगर हम झेलम वैली की बात करें, लगभग 20 अरब रुपए के प्रोजेक्ट किए हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा गढ़ी दुपट्टा का डिग्री कॉलेज आपने देखा हुआ आते जाते, वो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट ने बनाया है। लमनिया के अंदर आपने BHU देखा होगा, एक संत स्कूल होगा वो देखा होगा। पाल के अंदर हमने एक कॉलेज बनाया है। उसके अलावा डिग्री कॉलेज चिनारी हमने बनाया। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वो आपको बताने की कोशिश शायद मैं अगर जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कहने का ये मकसद है, जहाँ पर गवर्नमेंट बेबस हो जाती है वो फिर किसको ऑफर करती है, वो हमारे अदारे को करती है जी कि आप हमारी मदद के लिए आएँ। तो वहाँ पर जो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट है, ये चूँकि एक बहुत बड़ा अदारा है, या पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो वॉलंटियर सर्विस है वो इस अदारे की है। वो आप भी हैं, वो मैं भी हूँ। और वॉलंटियर से एक बात याद आ गई कि ये जो हमारा अदारा है इसके अंदर वॉलंटियर की बहुत कदर मंज़लत है।
میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی محنت کریں گے اس ادارے کے ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے، جہاں تک ہوا آپ اپنی خدمات فراہم کریں گے، اور ہمارا ادارہ اپنے والنٹیئرز کو کبھی نہیں بھولتا، ان کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے ہمارے ادارے کے اندر، پاکستان ریڈ کریسنٹ کے اندر یا RCRC موومنٹ، ریڈ کراس ریڈ کریسنٹ موومنٹ کے اندر جو والنٹیئر ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتا ہے، اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ تو فی الوقت ٹائم بہت کم ہے، بہت ساری باتیں ابھی مزید کرنے کا دل کر رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ٹریننگ آپ نے لی ہے اس کا استعمال اپنے گھر محلے میں کریں گے، کوئی بھی اگر ڈیزاسٹر آئے گا تو آپ لوگوں کی خدمت کریں گے، وقتاً فوقتاً ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کریں۔ تو فی الوقت میرا خیال ہے کہ میں اجازت چاہوں گا، امید ہے آپ سب کو بڑا اچھا لگا ہوگا، کوئی کمی بیشی اگر ہماری طرف سے ہو تو میں ریڈ کریسنٹ کے بیہاف پہ آپ سب سے معذرت چاہوں گا، اور کوشش کریں گے کہ آئندہ اگر کوئی ہو تو اس میں کم سے کم اس میں ہوگی، پھر آگے کم سے کم کرتے چلے جائیں گے۔ آپ سب کا یہاں آنا بہت اچھا لگا، سب کی محبتوں کا، پیار کا، خلوص کا بہت شکریہ۔